Chapter number 3, Stay Hungry, Stay Foolish. In this chapter, we are going to study about Steve Jobs. Steve Jobs जिनका नाम बहुत ही कम लोग जानते होंगे, लेकिन उन्होंने जो किया है या जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है उसके बारे में हम सब जानते हैं. स्टीव जॉब्स वॉज द फाउंडर ऑफ एप्पल. एप्पल ब्रांड का नाम आप सबने सुना होगा, जिसके टैबलेट्स आते हैं, फ़ोन आते हैं, ठीक है, जिनको हम आईफोन बोलते हैं. तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ एप्पल कंपनी. उन्होंने एप्पल को डिस्कवर किया है, बनाया है. और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि स्टीव जॉब्स जो है वो एक यूनिवर्सिटी में, एक कॉलेज में जाते हैं एज अ गेस्ट, और वहाँ पे वो अपनी स्पीच में अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में और उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं उनके बारे में बताते हैं. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. स्टीव जॉब्स जो है वो स्टार्ट करते हैं. आई एम ऑनर्ड टू बी विथ यू टुडे एट योर कमेंसमेंट फ्रॉम वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड. अब वो स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं, ही इज़ टेलिंग टू द स्टूडेंट्स दैट आई एम ऑनर्ड टू बी विथ यू. मैं बहुत ही खुश हूँ आज तुम सब लोगों के बीच में खड़ा हूँ. टुडे एट योर कमेंसमेंट फ्रॉम वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड. जब तुम अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हो, बिगिनिंग, कमेंसमेंट दैट मीन्स बिगिनिंग, फ्रॉम वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड. और एक ऐसी यूनिवर्सिटी से तुम अपनी शुरुआत कर रहे हो जो इस वर्ल्ड की फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी है. आई नेवर ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज. और स्टीव जॉब्स बोलते हैं आई नेवर ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, दैट मीन्स कि मैंने ग्रेजुएशन भी नहीं किया है. ट्रुथ बी टोल्ड, दिस इज़ द क्लोजेस्ट आई हैव एवर गोटन टू अ कॉलेज ग्रेजुएशन. और वो बोल रहे हैं कि ट्रुथ टू बी टोल्ड, दैट मीन्स सच हमेशा बता देना चाहिए. तो मेरा सच यही है कि मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया है. टुडे आई वॉन्ट टू टेल यू 3 स्टोरीज फ्रॉम माई लाइफ. दैट्स इट. नो बिग डील, जस्ट 3 स्टोरीज. और आज मैं तुम्हें अपनी लाइफ की 3 स्टोरीज सुनाना चाहता हूँ. नो बिग डील, जस्ट 3 स्टोरीज. द फर्स्ट स्टोरी इज़ अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स. जो फर्स्ट स्टोरी है वो है अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स. सो जितनी भी स्टोरीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं, 3 स्टोरीज़ वी आर गोइंग टू रीड. तो स्टोरी पढ़ने के बाद ही हमें उसका जो टाइटल दिया गया है वो ज़्यादा ईजीली समझ में आएगा. लेट अस स्टार्ट द स्टोरी. आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ रीड कॉलेज आफ्टर द फर्स्ट 6 months, बट देन स्टेड अराउंड एज अ ड्रॉप इन फॉर अनदर 18 months और सो बिफोर आई रियली क्विट. सो वाई डिड आई ड्रॉप आउट. अब स्टीव जॉब्स जो है वो बता रहे हैं आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ रीड कॉलेज. मैंने अपना जो कॉलेज है वो आफ्टर द फर्स्ट 6 months, 6 month में स्टार्टिंग के जो कॉलेज के 6 months है उसके अंदर ही मैंने उसको ड्रॉप आउट कर दिया था. ड्रॉप आउट दैट मीन्स कि जब हम किसी चीज़ को बीच में ही छोड़ देते हैं. ओके, तो स्टार्टिंग के 6 months में ही उन्होंने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था. बट देन स्टेड अराउंड एज अ ड्रॉप इन फॉर अनदर 18 months. लेकिन वो फिर भी उस कॉलेज में रहे एक ड्रॉप इन की तरह अनदर 18 months के लिए. सो बिफोर आई रियली क्विट. सो वाई डिड आई ड्रॉप आउट. सो सबसे मेन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट क्यों किया था. इट स्टार्टेड बिफोर आई वॉज बॉर्न. अब वो स्टोरी सुना रहे हैं अपनी कि ये सारी चीज़ें मेरे पैदा होने के पहले से शुरू हो चुकी थी. इट स्टार्टेड बिफोर आई वॉज बॉर्न. माई बायोलॉजिकल मदर वॉज अ यंग अनवेड कॉलेज ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड शी डिसाइडेड टू पुट मी अप फॉर अडॉप्शन. मेरी जो मदर थी, वो जो मेरी बायोलॉजिकल मदर थी, वो एक यंग अनवेड कॉलेज ग्रेजुएट थी. मतलब उनकी शादी नहीं हुई थी और वो बहुत ही यंग कॉलेज ग्रेजुएट थी, स्टूडेंट थी. ओके, एंड शी डिसाइडेड टू पुट मी अप फॉर अडॉप्शन. और उन्होंने डिसाइड किया कि वो मुझे किसी को अडॉप्शन में, दैट मीन्स किसी को गोद दे देगी. शी फेल्ट वेरी स्ट्रांगली दैट आई शुड बी अडॉप्टेड बाय कॉलेज ग्रेजुएट्स. So everything was all set for me to be adopted at the birth by a lawyer and his wife. मेरी मदर, जो मेरी बायोलॉजिकल मदर थी, वो चाहती थी कि मुझे ऐसे लोग अडॉप्ट करें जो कॉलेज ग्रेजुएट हो. तो फाइनली सारी चीज़ें डिसाइड हो चुकी थी और मुझे एक लॉयर और उनकी वाइफ जो है वो अडॉप्ट करने वाले थे. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl.
So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We have an unexpected baby boy. Do you want him?" अब मेरे जो पेरेंट्स जो मुझे अडॉप्ट करने वाले थे वो चाहते थे कि उनको बेटी हो, लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पेरेंट्स जो हैं, जो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, उन्होंने मेरे अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स को मिडिल ऑफ द नाइट में कॉल किया और इन्फॉर्म किया कि आपको बेटी चाहिए थी लेकिन अनएक्सपेक्टेडली हमें बॉय हुआ है। डू यू वांट हिम? क्या आप उसको चाहते हो? दे सेड ऑफ कोर्स। My biological mother later found out that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. अब जो लॉयर उनकी वाइफ मुझे अडॉप्ट करने वाले थे वो तो उन्होंने इसके लिए भी हाँ कर दिया कि हाँ अगर लड़का हुआ है, बेबी बॉय है, तो हमें उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम उसको भी अडॉप्ट कर लेंगे। माई बायोलॉजिकल मदर लेटर फाउंड आउट, लेकिन मेरी जो बायोलॉजिकल मदर है जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, उनको बाद में पता चला कि जो लोग मुझे अडॉप्ट करने वाले थे, जो मदर मेरी मुझे अडॉप्ट करने वाली थी, वो उन्होंने कभी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया ही नहीं था। एंड दैट माई फादर हैड नेवर ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल, और जो फादर, जो लॉयर जो मुझे अडॉप्ट करने वाला था, उसने भी कभी ग्रेजुएशन तो दूर की बात है, उसने तो अपना हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया था। सो शी रिफ्यूज्ड टू साइन द फाइनल अडॉप्शन पेपर्स, और इसीलिए मेरी बायोलॉजिकल मदर ने फाइनल अडॉप्शन पेपर्स पे साइन करने से मना कर दिया। शी ओनली रिलेंटेड अ फ्यू मंथ्स लेटर व्हेन माई पेरेंट्स प्रॉमिस्ड दैट आई वुड समडे गो टू कॉलेज। और बहुत ही हेजिटेटिंगली मेरी मदर, बायोलॉजिकल मदर जो है, वो एग्री नहीं कर रही थी अडॉप्शन में देने से मुझे, क्योंकि मेरे जो चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स जो हों वो पढ़े लिखे हों, एजुकेटेड हो, ग्रेजुएटेड हो एटलीस्ट, तो वो नहीं चाहती। और जब उनको पता चला कि जो मुझे अडॉप्ट करने वाले हैं, जो लोग मुझे अडॉप्ट करने वाले हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, एजुकेटेड नहीं है, तो मेरी मदर ने फाइनल अडॉप्शन के पेपर पे साइन करने से मना कर दिया था। तो जैसे तैसे जो मेरे अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स हैं, उन्होंने मेरी मदर को, बायोलॉजिकल मदर को एग्री किया और उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम इसे एक ना एक दिन कॉलेज ज़रूर भेजेंगे। तो मेरी मदर जो है वो इस बात पे एग्री हो गई और मुझे अडॉप्शन के लिए दे दिया गया। ठीक है, इसका मतलब है कि स्टीव जॉब्स को किसी और को गोद दे दिया गया था। एंड 17 ईयर्स लेटर आई डिड गो टू कॉलेज, और 17 सालों के बाद फाइनली मैं कॉलेज गया भी था। दैट मीन्स कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, जिन्होंने मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था, वो उन्होंने पूरा किया। और 17 ईयर्स के बाद जब मेरी कॉलेज जाने की एज हो चुकी थी, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपने प्रॉमिस की वजह से कॉलेज भी भेजा। बट आई नेवरली चूज़ अ कॉलेज that was almost as expensive as Stanford, and all of my working class parent savings were being spent on my college tuition. जब मेरा कॉलेज डिसाइड करने का, चूज़ करने का टाइम आया, तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो चुका था और फाइनली मैंने एक कॉलेज को चूज़ भी किया जो कि रीड कॉलेज था, और वो इतना ही एक्सपेंसिव था जितना कि स्टैनफोर्ड कॉलेज था। ऑल ऑफ माई वर्किंग क्लास पेरेंट्स, और मेरे जो वर्किंग क्लास पेरेंट्स हैं, दैट मीन्स जो जॉब करते हैं, उनकी जितनी भी सेविंग्स थी वो मेरी कॉलेज की ट्यूशन की फ़ीस भरने में चली जाया करती थी। आफ्टर 6 months आई कुडंट सी द वैल्यू इन इट, और 6 महीने जब मैं उस कॉलेज में रहा तो मुझे कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही थी। I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out. मुझे ये समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल भी कि मैं अपनी लाइफ में क्या करने जा रहा हूँ, और ये जो कॉलेज है जिसमें मैंने एडमिशन लिया है, क्या मुझे यहाँ पे ये समझ में आएगा कि मुझे अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है। तो मुझे अपने गोल्स भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे। एंड हियर आई वॉज स्पेंडिंग ऑल ऑफ द मनी माई पेरेंट्स हैड सेव देयर एंटायर लाइफ, और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मैं अपने पेरेंट्स के पैसे को यहाँ पे आके सिर्फ वेस्ट कर रहा हूँ। वो पैसे जो मेरे पेरेंट्स ने, वो सेविंग्स जो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में बचाई है, उनकी एंटायर लाइफ की जितनी भी सेविंग्स है वो मैं यहाँ पे वेस्ट कर रहा हूँ। सो आई डिसाइडेड टू ड्रॉप आउट एंड ट्रस्ट दैट इट वुड ऑल वर्क आउट, और इसीलिए मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे कॉलेज से ड्रॉप आउट कर देना चाहिए और एक ना एक दिन ऐसा होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट वॉज प्रिटी स्कैरी एट द टाइम,
बट लुकिंग बैक इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई एवर मेड। अब जब मैं ये डिसीजंस ले रहा था तब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था जो मैंने लिया। इट वॉजंट ऑल रोमांटिक, आई डिडंट हैव अ डोम रूम, सो आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर इन फ्रेंड्स रूम। मेरी जो लाइफ थी वो इतनी ज़्यादा ईजी नहीं थी, मेरे पास वहाँ पे रहने के लिए कोई रूम नहीं था, इसीलिए मैं अपने फ्रेंड के रूम में सोता था फ्लोर पे। आई रिटर्न कोक बॉटल्स फॉर द 5 cents deposits to buy food with, and I would walk 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो इतनी ज़्यादा बुरी थी कि जो कॉक की बॉटल्स आती थी मैं उनको 5 सेंट के लिए इकट्ठा करके रखता था, ताकि मैं उन बॉटल्स को बेच के जो भी मुझे पैसे मिले उससे मैं एक दिन संडे की नाइट में मैं एक अच्छा खाना खाता था हरे कृष्ण टेम्पल पे, और वो खाना जो होता था वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता था। मैं 7 माइल्स चल के हर संडे को रात में वहाँ पे जाता था ताकि मुझे एक रात एक अच्छा खाना मिल सके। रीड कॉलेज एट दैट टाइम ऑफर्ड परहैप्स द बेस्ट कैलीग्राफी इंस्ट्रक्शन इन द कंट्री, और जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था वो कॉलेज बहुत ही अच्छी कैलीग्राफी सिखाता था, पूरी कंट्री में सबसे बेस्ट कैलीग्राफी राइटिंग सिखाता था। थ्रू आउट द कैंपस एवरी पोस्टर, एवरी लेबल ऑन एवरी ड्रॉर वॉज ब्यूटिफुली हैंड कैलीग्राफ्ड। मेरा जो कॉलेज का कैंपस था वहाँ पे हर पोस्टर, कोई भी लेबल किसी भी ड्रॉर पे जो भी लगा हुआ था वो हर चीज़ वहाँ पे ब्यूटीफुली कैलीग्राफ्ड थी, दैट मीन्स कैलीग्राफी से लिखी गई थी। बिकॉज आई हैड ड्रॉप्ड आउट एंड डिडंट हैव टू टेक द नॉर्मल क्लासेज, आई डिसाइडेड टू टेक अ कैलीग्राफी क्लास टू लर्न हाउ टू डू दिस। अब क्योंकि मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट कर चुका था तो इसीलिए मेरा ये राइट नहीं था कि मैं किसी भी क्लास में जाके बैठ पाता, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया, नॉर्मली क्लास जो थी वो तो मैं अटेंड नहीं कर सकता था क्योंकि मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया था, तो इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि इससे बेटर है मुझे कैलीग्राफी सीख लेनी चाहिए। तो मैंने कैलीग्राफी राइटिंग सीखना स्टार्ट कर दिया। इट वॉज ब्यूटिफुल, हिस्टोरिकल, आर्टिस्टिकली सटल इन अ वे दैट साइंस कांट कैप्चर, एंड आई फाउंड इट फैसिनेटिंग। वो बता रहे हैं कि कैलीग्राफी जब मैं सीख रहा था तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ही ब्यूटीफुल राइटिंग होती है कैलीग्राफी, हिस्टोरिकल होती है, उसमें आर्ट छुपा होता है, इन अ वे दैट साइंस कांट कैप्चर, और एक ऐसा आर्ट जिसको साइंस भी कैप्चर नहीं कर सकता। एंड आई फाउंड इट फैसिनेटिंग, और ये मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगी, एक्साइटिंग लगी। None of these had even a hope of my practical application in my life। और मैं जब कैलीग्राफी सीख रहा था तो मुझे इतना भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ में कहाँ पे अप्लाई करूँगा, ये चीज़ कहाँ पे अप्लाई होने वाली है, मैंने ये भी नहीं सोचा था। But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me and we designed it all into the Mac। लेकिन 10 साल के बाद जब मैंने फर्स्ट कंप्यूटर मैकिन्टॉश कंप्यूटर डिज़ाइन किया तो ये जो कैलीग्राफी राइटिंग मैंने सीखी थी अपने कॉलेज में ये मेरे माइंड में आई और मैंने उन डिज़ाइंस को इस कंप्यूटर के अंदर डाल दिया। इट वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर विथ ब्यूटिफुल टाइपोग्राफी विथ मल्टीपल टाइप फेसेस और प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फ़ॉन्ट्स। और ये एक फ़र्स्ट ऐसा कंप्यूटर था जिसमें ब्यूटीफुली टाइपोग्राफी अवेलेबल थी विथ मल्टीपल टाइप फेसेस, जिसमें मल्टीपल टाइप फेसेस होते हैं जैसे कि हम यूज़ करते हैं अलग अलग फ़ॉन्ट्स आज हमारे पास अवेलेबल होते हैं हमारे कंप्यूटर में। जैसे कि आपने देखा होगा विंडोज़ जब हम पावर पॉइंट और ये यूज़ करते हैं तो उसमें हमने देखा है कि जो ए होता है वो अलग टाइप से बना हुआ होता है और उसमें जब हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स खुल जाते हैं। दैट मीन्स कि अलग अलग राइटिंग्स खुल जाती है कि हमें कौन सी चीज़ कौन सी राइटिंग में लिखनी है, वहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एंड सिंस विंडोज़ जस्ट कॉपीड द मैक, और विंडोज़ ने क्या किया, जो राइटिंग मैंने मैक में अपने पीसी में अपने कंप्यूटर में डाली थी वो विंडोज़ ने कॉपी कर ली। इट्स लाइकली दैट नो पर्सनल कंप्यूटर वुड हैव देम इफ़ आई हैड नेवर ड्रॉप्ड आउट, आई वुड हैव नेवर ड्रॉप्ड इन ऑन दिस कैलीग्राफी क्लास।
और अब मैं ये सोचता हूँ वो एक ऐसा पहला कंप्यूटर था मैकिंटोश जो मैंने डिज़ाइन किया था और जिसमें मैंने कैलीग्राफी राइटिंग डाली थी और विंडोज़ ने उसको कॉपी कर लिया था। ओके, तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट नहीं किया होता और अगर मैंने कैलीग्राफी क्लासेस ज्वाइन नहीं की होती तो शायद आज के टाइम पे किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में कैलीग्राफी या टाइपोग्राफी हम जिसको बोल सकते हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाती। Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very very clear looking backward 10 years later. Of course, ये बहुत ज़्यादा impossible है कि हम आगे फ्यूचर की तरफ देखें और डॉट्स को कनेक्ट करें, तो ऐसा नहीं होता है। हमारी लाइफ में जो हो चुका होता है और जब हम उसके बाद आगे आने के बाद पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें समझ में आती है ये चीज़ कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। तो सेम चीज़ मुझे 10 साल के बाद समझ में आ गई थी कि मेरा कैलीग्राफी ज्वाइन करना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ है जब मैंने उसको अपने फर्स्ट मैकिंटोश कंप्यूटर में डाला। अगेन यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड। फिर से मैं यही बोलूँगा कि आप आगे देख के कभी भी अपने लाइफ के डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते हो। यू कैन ओनली कनेक्ट दैम लुकिंग बैकवर्ड्स। आप अपनी लाइफ के डॉट्स को तभी कनेक्ट कर पाओगे जब आप पीछे देखोगे। सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट द डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर। तो इसीलिए अगर आपको लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना है तो आपको अच्छे से सोच समझ के ले लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के फ्यूचर में जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो किसी रीज़न की वजह से हुआ है। यू हैव टू ट्रस्ट इन समथिंग, योर गट, डेस्टिनी, लाइफ, कर्मा, वॉट। आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। या तो आप अपनी गट्स पे ट्रस्ट करो, अगर आपके अंदर गट्स है डिसीजन लेने के तो उस पर ट्रस्ट करो, अपनी डेस्टिनी पे, अपनी लाइफ पे, अपने कर्मा पे, वॉट जो कुछ भी आप मानते हो, किस्मत को मानते हो, लाइफ को मानते हो, कर्मा को मानते हो, जिस भी चीज़ को आप मानते हो उस पर बिलीव करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। दिस अप्रोच हैज़ नेवर लेट मी डाउन एंड इट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस इन माई लाइफ। इसी अप्रोच ने मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ सिखाया है और मैंने अपनी लाइफ में इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें अचीव भी की है। सो इट वॉज द फर्स्ट स्टोरी ऑफ कनेक्टिंग द डॉट्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कि फर्स्ट स्टोरी में उन्होंने हमें बताया है कि कैसे अपनी लाइफ में उन्होंने डिसीजन लिया था कॉलेज ड्रॉप आउट करने का, और कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद कैसे उन्होंने कैलीग्राफी सीखी और उसके बाद कैलीग्राफी को उन्होंने 10 ईयर्स के बाद किस तरह से अपने फर्स्ट कंप्यूटर मैकिंटोश कंप्यूटर जो उन्होंने इन्वेंट किया था, जो आज हम बहुत ही इजीली विंडोज़ में यूज़ करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि विंडोज़ ने ही बनाया होगा, लेकिन विंडोज़ ने मैकिंटोश को कॉपी किया था। ओके, तो ये जो टाइपोग्राफी है, कैलीग्राफी, जो अलग अलग राइटिंग, जो फॉन्ट्स आज अवेलेबल है कंप्यूटर के अंदर, वो किसकी वजह से है? स्टीव जॉब्स की वजह से। सेकेंड स्टोरी वी विल कंटिन्यू in the next video.